नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंसानी जज्बे की एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके क्रू की, और इसे इतिहास की सबसे महान, सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरीज में गिना जाता है। तो सवाल ये है कि एक ऐसी सिचुएशन में कैसे जिंदा रहा जा सकता है जहां बचने का कोई रास्ता ही ना हो। मतलब जब हर उम्मीद टूट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तब क्या? चलिए आज इसी सवाल के अंदर चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1914 में। एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन की तैयारी हो रही थी। एक ऐसा मिशन जो इतिहास बदलने वाला था। मिशन का नाम था इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन। और गोल? अरे गोल तो ऐसा था जो किसी ने सोचा तक नहीं था। धरती की सबसे ठंडी, सबसे खतरनाक जगह अंटार्कटिका को पैदल पार करना था, पहली बार। ये कोई छोटी मोटी ट्रैकिंग नहीं थी। हम बात कर रहे हैं लगभग 2900 किलोमीटर के सफर की, जहां हर कदम पर बस मौत थी। देखने में मतलब कागज पर प्लान एकदम सिंपल था। पहला स्टेप, अपने जहाज एंड्योरेंस से वडल सागर के वाहेसेल बे तक जाना। दूसरा, वहां से साउथ पोल के रास्ते होते हुए पैदल ही पूरे कॉन्टिनेंट को पार कर लेना। और तीसरा, दूसरी तरफ रॉस सागर में एक और जहाज उनका इंतजार कर रहा था, बस उससे मिल जाना था। सिंपल राइट? लेकिन अंटार्कटिका के अपने ही प्लान थे। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। जिस बर्फीले समंदर को वो जीतने निकले थे, वही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत, उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ये कोई अचानक हुई तबाही नहीं थी। ये धीरे धीरे बहुत दर्दनाक तरीके से हुआ। जनवरी 1915 में अपनी मंजिल से सिर्फ 60 मील दूर उनका जहाज एंड्योरेंस बर्फ के एक बहुत बड़े जाल में फंस गया। हिल भी नहीं सकता था। और फिर अगले 9 महीने तक लाखों टन वजनी बर्फ धीरे धीरे उस जहाज को दबाती रही, कुचलती रही, जैसे कोई खिलौना हो। आखिरकार नवंबर 1915 में वो दिन आ ही गया जब शैकल्टन और उनके 27 साथियों को अपना घर, अपना जहाज छोड़ना पड़ा, और उन्होंने अपनी आंखों के सामने उसे बर्फ के नीचे डूबते हुए देखा। अब सोचिए, वो दुनिया के सबसे वीरान कोने में थे। उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, तैरती हुई बर्फ की चट्टानें थीं। और वो कितने दिन इस हाल में रहे, ये नंबर देखिए, 497 दिन, 497। ये लगभग 2 साल होते हैं। 2 साल तैरती बर्फ और सुनसान आइलैंड्स पर जिंदा रहना। जब उनका जहाज डूबा ना, तो वो सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो बाहर की दुनिया से उनका आखिरी कनेक्शन था। उस वक्त की जो नाउम्मीदी थी, वो क्रू के एक मेंबर टॉम मैकेलॉयड के इन शब्दों से समझी जा सकती है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम कभी घर वापस जा पाएंगे। तो जब बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा, तब शैकल्टन ने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में ही पागलपन लगता है। एक ऐसा समुद्री सफर जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्हें मदद के लिए ड्रेक पैसेज को पार करना था। अब ये ड्रेक पैसेज है क्या? ये अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच का समंदर है, और इसे जहाज़ों का कब्रिस्तान कहते हैं। यहाँ 12 मीटर मतलब एक 4 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची लहरें उठती हैं, और इतिहास में 800 से ज़्यादा जहाज यहाँ खो चुके हैं। और ज़रा देखिए कि वो इस सफ़र पर किस चीज़ से निकले थे। एक तरफ थी सिर्फ 22 फुट की एक छोटी सी खुली हुई लाइफ बोट, और दूसरी तरफ था 1300 किलोमीटर का वो सफ़र दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे ठंडे समंदर में। ये किसी सुसाइड मिशन से कम था क्या? और यहीं पर शैकल्टन ने एक लीडर के तौर पर शायद अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने क्रू को 2 हिस्सों में बांटा। वो खुद 5 लोगों को लेकर उस छोटी सी नाव, जिसका नाम जेम्स कैड था, उसमें मदद ढूंढने निकल पड़े, और बाकी 22 लोग उन्हें एक वीरान बर्फीले एलिफेंट आइलैंड पर छोड़ दिया गया, सिर्फ एक वादे के साथ कि मैं वापस आऊंगा। 16 दिन तक तूफानी समंदर की लहरों से लड़ने के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच तो गए, लेकिन किस्मत अभी भी उनका इम्तिहान ले रही थी। पिक्चर अभी बाकी थी। वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच गए, लेकिन आइलैंड की गलत साइड पर। जहां लोग रहते थे, जो वेल स्टेशन था, वो द्वीप के दूसरी तरफ था। और बीच में क्या था? ऊंचे बर्फीले पहाड़ जिनका कोई नक्शा तक नहीं था। अब क्या? उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, और सच कहूं तो दोनों ही मौत के मुंह में जाने जैसे थे। पहला, अपनी उस टूटी फूटी नाव में 130 मील और समंदर में जाओ और द्वीप का चक्कर काटो, बहुत रिस्की। दूसरा, 29 मील पैदल चलो और उन 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ों को पार करो जिन्हें आज तक किसी इंसान ने पार नहीं किया था। उन्होंने वो रास्ता चुना जिसे नामुमकिन माना जाता था।
सोचिए, उनके पास कोई टेंट नहीं था, कोई स्लीपिंग बैग नहीं था, सिर्फ 50 फुट की एक रस्सी थी। और इसी के सहारे शैकल्टन और उनके 2 साथियों ने 36 घंटे तक बिना रुके उन बर्फीले ग्लेशियरों और पहाड़ों पर चढ़ाई की। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इस पूरी दास्तां को इतिहास में अमर बना देता है, इसका अंजाम। 36 घंटे के उस भयानक सफर के बाद जब शैकल्टन और उनके साथी स्ट्रॉमनेस वेल स्टेशन पहुंचे तो वो इंसान नहीं, किसी भूत जैसे लग रहे थे। चेहरे काले, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, उन्हें कोई पहचान में नहीं पा रहा था। लेकिन वो जिंदा थे। मदद मिलते ही सबसे पहला काम था साउथ जॉर्जिया की दूसरी तरफ जो 3 लोग फंसे थे उन्हें बचाना। वो तो जल्दी हो गया, लेकिन शैकल्टन का असली मिशन अभी अधूरा था। एलिफेंट आइलैंड पर इंतजार कर रहे उनके 22 साथी, उन्होंने फौरन बचाव की कोशिशें शुरू की। लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार सर्दियों की मोटी बर्फ ने उनका रास्ता रोक दिया। हर नाकाम कोशिश के साथ उम्मीद टूट रही थी। आखिरकार 128 दिन बाद चौथी कोशिश में एक जहाज उस बर्फ को तोड़ने में कामयाब हो गया। जरा सोचिए उन 128 दिनों के बारे में। एलिफेंट आइलैंड पर उन 22 लोगों को किस चीज ने जिंदा रखा होगा? उम्मीद ने। उनके सेकंड इन कमांड फ्रैंक वाइल्ड हर एक सुबह उठकर अपने साथियों से सिर्फ एक ही बात कहते थे, बॉस आज आ रहे हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये अपने लीडर पर अटूट भरोसा था। और फिर वो पल आया जो इस कहानी को महान बनाता है। जब बचाव का जहाज द्वीप के पास पहुंचा तो शैकल्टन ने चिल्लाकर पूछा, क्या तुम सब ठीक हो? और जानते जवाब क्या आया? हाँ बॉस, हम सब ठीक हैं। उनका जो ओरिजिनल मिशन था वो तो पूरी तरह फेल हो गया था, लेकिन शैकल्टन अपने हर एक साथी को जिंदा घर वापस लेकर आए। एक भी इंसान की जान नहीं गई, 0 लॉस। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ती है। जब आपका मेन गोल, आपका लक्ष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाए तो फिर कामयाबी का असली पैमाना क्या होता है? शायद कामयाबी मंजिल तक पहुंचना नहीं है। शायद कामयाबी उस मुश्किल सफर में अपने लोगों को बिखरने न देना है।